मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं इन्हीं पंक्तियों को साकार करने वाले हस्ती की सच्ची दास्तां, जिसमें इश्क और रिश्क से भरपूर वो छोटी छोटी बातें हैं। विस्तार से जानने पर पाएंगे कि जीवन में कभी भी हार न मानने वाले जज्बे को हर पल बढ़ता हुआ ही पाएंगे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के गांव बिलगांव में हुआ था। कभी इन्होंने निराश होकर पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया था, परंतु मित्रों और परिवार के समझाने पर आगे की पढ़ाई करने को तैयार हुए। 9वीं 10वीं 11वीं तक वह भी 3rd डिवीजन में पास हुए, जिसमें नकल का भरपूर योगदान था, लेकिन 12वीं फेल हो गए। हुआ यूं कि उस साल मुरैना में एक एसडीएम साहब के सख्त रवैये के कारण नकल नहीं हुई थी। परीक्षा के दौरान एसडीएम साहब ने इन्हें नकल करने से रोका, जिसके परिणाम स्वरूप ये फेल हो गए। उस समय उस एसडीएम पर नाराज होने के बजाय इन्होंने मनी मन सोच लिया कि इन्हें भी इस शख्स की तरह बनना है, जिसके पास इतने अधिकार हो। उसके बाद इन्होंने 12वीं फेल होने पर भी रोजी रोटी के लिए अपने भाई के साथ मिलकर एक सवारी गाड़ी, एक टेम्पो चलाया। एक दिन जब इनके गाड़ी को पुलिस ने कागजात के अभाव में पकड़ लिया, तो ये उसे छुड़ाने के लिए एसडीएम से मिलने के लिए गए। वह एसडीएम साहब का रुतबा देखा तो फिर दृढ़ निश्चय किया कि एसडीएम ही बनेंगे। इस मुलाकात के दौरान इन्होंने एसडीएम साहब से अपनी समस्या बताने के बजाय उनसे पूछ लिया कि आपने एसडीएम बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कैसे की। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, अक्सर पैसों की कमी रहती, कई बार तो इन्हें मंदिरों के बाहर भी सोना पड़ा, खाने तक के पैसे नहीं होते थे। प्रारंभ में तो इनका लक्ष्य महज एसडीएम बनना था, पर बाद में इन्होंने अपना रुख सिविल सर्विसेज की ओर किया था। किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इसी प्रकार 12वीं पास हुए और फिर पहुंच गए शहर में पढ़ाई हेतु। जहां दिल्ली का रुख जो इन्होंने किया, वहां पर इन्हें एक लाइब्रेरी में काम मिला। उस लाइब्रेरी में काम करते समय ये अक्सर किताबें पढ़ते थे। मैक्सिम गार्गी, अब्राहम लिंकन को पढ़ने का अवसर मिला। कई लेखकों की किताबें इन्होंने पढ़ी और वहां रहते हुए इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूर्ण किया। प्रारंभ में तो इनका लक्ष्य महज एसडीएम बनना था, पर बाद में इन्होंने अपना रुख सिविल सर्विसेज की ओर किया। इनका यह सफर कोई इतना आसान नहीं था। गरीबी इनके लिए तब अभिशाप बन गई थी जब ये पढ़ाई में भी डिब्बा गोल निकले थे। दिल और दिमाग में अफसर बनने का जुनून सवार हो गया था और इन्हीं कोशिशों को अंजाम देने के लिए ये दिल्ली की ट्रेन इन्होंने पकड़ ली। इसके पश्चात दिल्ली में तो जीवन और अधिक इम्तिहान लेने वाला था। जेब में पहले पैसे नहीं थे, लेकिन ख्वाब आसमान के थे। आरंभ में तो इन्होंने अमीरों को कुत्तों को सुबह घुमाने का काम भी 400 रुपए में किया। भिखारियों के संग फुटपाथ पर भी रहे, चपरासी भी बने। इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इनको उस लाइब्रेरी में सहायक का काम मिला और वहीं पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहां काम करने के दौरान पूरा किया। किस्मत ने इनका साथ एक जगह यह दिया कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु आरंभ में की गई कोचिंग में दिव्य कीर्ति के विकास शर्मा सर ने इन्हें मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लिया था, लेकिन मेंस पास नहीं कर पाए थे। इस बीच इन्हें एक लड़की श्रद्धा जोशी से एक तरफा प्यार हो जाता है, लेकिन उसके सामने इजहार नहीं करते। एक दिन इन्होंने हिम्मत करके श्रद्धा से एक लाइन में कहा, अपने दिल की बात कह दी कि तुम हां करो और साथ दो तो मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। श्रद्धा ने कहा और इन्होंने आखिरकार कड़े संघर्ष के बाद अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा 121वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की और 2005 महाराष्ट्र बैच के आईपीएस अधिकारी बन गए। इनके मामले में गालिब का यह शेर झूठा साबित हो गया कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के।
इस प्रकार गर्लफ्रेंड के अभूतपूर्व सहयोग की बदौलत आज ये आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। लेकिन इनका यह सफर इतना आसान नहीं था। साक्षात्कार के दौरान जब इनसे पूछा गया था कि जब यहाँ आईआईटी आईआईएम के बच्चे लोग यहाँ आए हैं तो फिर हम आपको क्यों, आप जैसे 12वीं फेल को क्यों सिलेक्ट करें, तब इन्होंने जवाब दिया था कि सर 12वीं फेल होने के बाद भी जब मैं यहां तक पहुंचा हूं तो कुछ तो क्वालिटी होंगी मेरे अंदर। इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी पूर्ण किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2005 बैच के जाबाज आईपीएस अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा की, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके जीवन पर उनके घनिष्ठ मित्र अनुराग पाठक ने जो हारा नहीं हारा वही, जो लड़ा नहीं नामक किताब इनके जीवन संघर्ष पर लिखी है। और उसी आधार पर, उसी किताब के आधार पर 12वीं फेल ये सुपरहिट पिक्चर भी बन चुकी है। डॉक्टर मनोज शर्मा का संघर्ष उन बच्चों के लिए प्रेरणा देता है जो फेल होने और खराब परीक्षा परिणाम की वजह से हताश और निराश हो जाते, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाते हैं। उन बच्चों ने इनकी कहानी को जरूर पढ़ना और देखना चाहिए। आईपीएस डॉक्टर मनोज शर्मा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यह थी आईपीएस डॉक्टर मनोज शर्मा की कहानी हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।